एपिसोड 53 अतीत के गर्भ में। समय फिए की पहली छलांग उन्हें वहां ले गई जहां सभ्यता अब भी जाग रही थी और देवता अब भी पृथ्वी पर विचरण करते थे। क्रोनोकोर की ऊर्जा उन्हें सीधा फेंक चुकी थी द्वापर युग की अंतिम छाया में, जहां युद्ध, जादू और नियति तीनों मिलकर इतिहास रच रहे थे। वेदांत, सिया और X9 अपने होश में तब आए जब खुद को एक घने जंगल के मध्य में पाया। आकाश में सूर्य की किरणें सोने जैसी लग रही थीं और दूर मंदिरों की घंटियां बज रही थीं। हम अतीत में हैं, सिया ने चारों ओर नजर डालते हुए कहा। X9 ने अपनी स्कैनर आंखों से समय का निर्धारण किया। काल निर्धारण, द्वापर युग, महायुद्ध से पूर्व। वेदांत ने आश्चर्य में कहा, अगर हम यहाँ हैं तो शायद हमारे जवाब भी यहीं मिलेंगे। कुछ ही दूरी पर एक प्राचीन आश्रम था। वहां एक तपस्वी ध्यानमग्न था, जैसे समय स्वयं उसकी सांसों में बसता हो। वह थे महर्षि सर्वेश्वर, जो भविष्य और अतीत दोनों को देखने में सक्षम थे। वेदांत और सिया उनके सामने पहुंचे। महर्षि ने बिना आंखें खोले ही कहा, तुम वे यात्री हो जो समय को सीधा करना चाहते हो। पर ध्यान रहे, हर काल की आत्मा होती है और वह आत्मा अभी जागृत है। आपका क्या मतलब है? वेदांत ने पूछा। महर्षि ने कहा, तुम्हारी उपस्थिति ने काल की एक और आत्मा को जगा दिया है, जो स्वयं काल की रचना है, कालचक्र की आत्मा। तभी आकाश काला होने लगा और तेज तूफान उठ खड़ा हुआ। जंगल की हर पत्ती कांपने लगी और हवा में एक भयानक कंपन गूंजने लगा। वो आ रही है, महर्षि ने कहा, कालचक्र की आत्मा, जो हर युग में स्वयं को प्रकट करती है जब समय असंतुलित होता है। एक सुनहरी ज्योति गगन से उतरी और धीरे धीरे एक नारी रूप में बदलने लगी। वो थी आकाशिनी। उसकी आंखों में अनंत ब्रह्मांड चमक रहे थे और उसके स्वर में सैकड़ों समयों की प्रतिध्वनि थी। तुम समय के रक्षक हो या भक्षक? आकाशिनी ने पूछा। वेदांत ने आगे बढ़कर उत्तर दिया, हम केवल सत्य जानना चाहते हैं। हम भविष्य को बचाना चाहते हैं। आकाशिनी ने गंभीरता से देखा। भविष्य टूट चुका है, क्योंकि भूत और वर्तमान अपने मार्ग से भटक गए हैं। अश्वत्थ की आत्मा अब भी भटक रही है और कालदूत ने उसे फिर से मुक्त करने की योजना बना ली है। क्या हम उसे रोक सकते हैं? सिया ने पूछा। आकाशिनी ने कहा, रोकने के लिए तुम्हें कालबिंदु तक पहुंचना होगा, वह स्थान जहां तीनों युग एक साथ बहते हैं। लेकिन वहां जाना आसान नहीं, और इस राह पर तुम्हारा सामना एक प्राचीन योद्धा से होगा, जिसे अब तक मृत माना गया है। महर्षि ने आकाशिनी की ओर देखा और कहा, क्या तुम सच में उनका सामना करवाना चाहती हो? क्या तुम उन्हें आर्यन से मिलाना चाहती हो? सिया और वेदांत सन्न रह गए। आर्यन? वो तो वैदेही के साथ श्रापित समय में खो गया था। आकाशिनी ने धीमे स्वर में कहा, नहीं, आर्यन मरा नहीं, वो जीवित है। लेकिन अब वह वही नहीं रहा। अचानक X9 के सिस्टम में एक चेतावनी गूंजने लगी। टेम्परल रिफ्ट डिटेक्टेड, अननोन एंटिटी अप्रोचिंग। और वहीं जंगल की छाया से एक भारी शरीर वाला, आधा रोबोटिक आधा मानवी आकृति निकली। मैं युगकीपर साथ हूं, और तुमने जिस समय में कदम रखा है वहां बिना मूल्य चुकाए कोई नहीं टिक सकता। वेदांत, सिया और X9 तैयार हो गए। अगली टक्कर बस शुरू ही होने वाली थी। अगले एपिसोड में युद्ध प्रारंभ और अतीत के योद्धा की पहचान का खुलासा।